दोस्तों आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, जो बड़ा ही कॉमन बिजनेस है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो बहुत यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि हम सबके सामने में है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसकी तरफ में ध्यान देते हैं। मैक्सिमम लोग इसकी तरफ में ध्यान ही नहीं देते हैं। आप अगर 10 लोगों से पूछेंगे तो शायद ही कोई लोग इस बिज़नेस के बारे में बात करेंगे, जबकि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको 1 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना ही इसकी ज़रूरत है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें अर्निंग की, तो आपको जान के हैरानी होगी कि ये एक जो काम है इसमें अनलिमिटेड अर्निंग है। मतलब इसमें अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप जितना इस काम को बढ़ा सकते हैं उतना आपको अर्निंग होगी। तो ऐसा कौन सा काम है जो यूनिक भी है और अनलिमिटेड अर्निंग भी है, और साथ ही साथ इसमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है? तो अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और वीडियो को जरा से भी स्किप करने की गलती मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आए दिन हम सब मार्केट जाते हैं घूमने के नाम से, कुछ परचेस करने के नाम से। हम शॉपिंग मॉल जाते हैं घूमने के लिए भी और कुछ परचेस करने के लिए भी। इन सब जगह में दोस्तों जब भी आप देखते हैं कि डेली बेसिस में बहुत सारे कस्टमर आते हैं और उसमें से बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं और वापस चले जाते हैं, तो अगले दिन आप जाकर देखेंगे ना, तो जो माल उन लोग बेच चुके हैं ना, दूसरे दिन वो माल फिर से अवेलेबल हो जाती है। ये कैसे होता है दोस्तों, जबकि आप शॉपकीपर को रोज उस दुकान पर देखते हैं? दोस्तों ये इसलिए पॉसिबल है कि जब आपका माल जो है वो ख़त्म हो जाता है ना, तो आप जिसे डील किए रहते हैं वो लाके आपके शॉप में उस सामान को छोड़ जाता है, तो आप फिर से उस सामान को सही जगह में प्लेस कर पाते हैं। लेकिन कुछ सामान इसमें से ऐसी होती है ना दोस्तों, जो आपके लोकल एरिया में, लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। जैसे कि मान के चलो आप दोस्तों टाउन में हैं, आप किसी विलेज एरिया में हैं, इस जगह में आपकी शॉप है, तो आपके शॉप में हमेशा सामान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। और बहुत समय ऐसे होते हैं दोस्तों कि टियर 2 सिटीज़ में भी ऐसे बहुत सारे माल है, सामान है जो हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके लिए टियर 1 सिटी जाना होता है, जो सबसे बड़ी मार्केट होती है। लेकिन बहुत सारे शॉपकीपर ऐसे हैं जो अपने दुकान पर अकेले रहते हैं, अपने शॉप पर अकेला रहते हैं, और उनके पास में कोई स्टाफ नहीं होता है। उस समय क्या करते हैं दोस्तों, उस समय उन लोग ये करते हैं कि अपने लिए एक स्टाफ को हायर करते हैं, जो स्टाफ बड़े शहर में जाकर उनकी जो सामान की रिक्वायरमेंट है उसको खरीद के लाते हैं, और वो ला कर उनको देते हैं, और वो अपने दुकान पर फिर सामान को रखते हैं। दोस्तों इस काम को जिस तरह से किया जाता है उसका एक नाम भी है, उसे डेली पैसेंजर कहते हैं। मैं जहाँ पर रहता हूँ उसको डेली पैसेंजर कहते हैं। हो सकता है कि आपके शहर में किसी कुछ और नाम से बुलाए। डेली पैसेंजर का मतलब है दोस्तों कि एक दिन पहले आपकी दुकान में जो माल शॉर्टेज है, जिसकी आपको नीड है, आप उसको लिस्ट देते हो। वो अगले दिन सुबह को उठकर जाते हैं जो मेन सिटीज़ में है, जो मेन मार्केट है बड़ी सिटीज़ में, वहाँ से आपकी जो सामान अवेलेबल करानी है उस चीज़ को परचेस करते हैं, और शाम तक वो ला के आपको डिलीवरी दे देते हैं। और ये चीज़ वो डेली बेसिस में करते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको उस शहर जाकर अपना पूरा दिन गंवाना नहीं होता है। आप अपने दुकान को देख सकते हैं, और आपका जो सामान है वो सही सलामत आप तक पहुंच जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो इस काम के लिए किसी स्टाफ को पैसे देते हैं। दोस्तों आज हम डेली पैसेंजरी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये बिज़नेस क्या है, और किस तरह से हम इसे ज़ीरो से स्टार्ट करके महीने के लाखों रुपये तक हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में हमें क्या करनी है? मार्केट रिसर्च में हमें सबसे पहले ये करनी है कि हम जिस चीज़ के बारे में जानते हैं, हमें जिस चीज़ के बारे में जानकारी है, मानो हमें इलेक्ट्रिशियन को जो सामान है इलेक्ट्रिकल, हम उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो उस तरह का जो सामान है वो हम मेन मार्केट में जाकर देखेंगे कि कौन सा जगह में अवेलेबल है, उसके प्राइस क्या है, कितनी यूनिट खरीदनी पड़ती है, उसके होलसेल प्राइस क्या है। उसके बाद में हम उनसे जो परचेस करेंगे हम शॉपकीपर को देंगे, तो उनकी रेट क्या होगी, और जितना डिटेल, जितनी बारीकी में आप जान सकते हैं वो जान लीजिए। जरूरी नहीं दोस्तों आप सिर्फ इलेक्ट्रिक में बात करें, आप किसी और में भी देख सकते हैं। आपको जिस चीज़ के बारे में जानकारी है, जिस चीज़ का काम आप करना चाहते हैं, या जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, वो आप देख लीजिएगा। इसका मेन रीज़न है दोस्तों, जब आप पता करने जाते हैं कि अगर इतनी यूनिट खरीदनी है, मान के चलो आपको 10 पीस खरीदना है, 10 पीस का अगर कीमत है 10,000 रुपये,
और वो मालिक अगर खुद आते हैं तो भी अगर वो खरीदते हैं तो 10,000 कीमत वो लेते हैं दुकानदार। लेकिन अगर आप कन्विंस करके अगर 500 रुपया, 500 ना से ही अगर 100-200 रुपये भी अगर आप कम करा सकते हैं ना, तो वो आपकी वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गई है। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो डेली बेसिस में वहाँ से भी कुछ पैसा कम करा के अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमें सब चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में दोस्तों, डील विथ शॉपकीपर। हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले जाके मार्केट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले ली है। अब हम शॉपकीपर के पास में जाते हैं। शॉपकीपर के पास में जाके हमें ये पता करनी है कि वो कितने में खरीद के लाते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप उनको सेम चीज़ सेम कॉस्ट में अगर अवेलेबल कराएं तो क्या वो आपको काम दे सकते हैं, इसके बारे में आपको उनसे डिटेल में बात करनी है। उसके बाद में दोस्तों, आपको उन शॉपकीपर को ये कन्विंस करना है कि उनको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको जिस जिस माल की ज़रूरत पड़ती है वो आप उसको अवेलेबल कराएंगे, चाहे वो कैसे भी कराएं। और इस तरह से आप दोस्तों 1 दुकानदार, 2 दुकानदार, 3 दुकानदार, नहीं माने तो 10-20 आप जितना लोगों से चाहे बात कर सकते हैं। उसमें से स्टार्टिंग में आपको अगर 1-2 भी मिलते हैं ना काम, तो भी गलत बात नहीं है। आप वहाँ से अपनी काम को स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपकी इनकम जनरेट होगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। इसमें मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बतलाने वाला हूँ जो इस काम को स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपके शॉपकीपर को जब भी माल की ज़रूरत पड़े और वो आपको लिस्ट तैयार करके दे, दोस्तों कोशिश करिएगा कि आप उस काम को रिजेक्ट ना करें। मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि आज नहीं मैं कल करता हूँ या परसों करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करिएगा। कि ऐसी बात है दोस्तों कि आपको काम की ज़रूरत है, इसलिए वो जो काम बोलते हैं, अगर वो डेली बेसिस में सामान चाहते हैं, क्योंकि वहाँ वो भी मजबूर है, उनको डेली बेसिस में अपनी जो सामान है उसकी नीड है और आप उसको अवेलेबल करा के दे रहे हैं, तो आप उसको बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। अगर मान के चलो कि अगला दिन आपको इमरजेंसी काम है तो आप एक दिन पहले ही उनसे ऑर्डर ले सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, गाड़ी का पैसा, अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो तेल का, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं तो टिकट का पैसा और खाना का पैसा मालिक से ज़रूर ले लीजिए। आप जिसके लिए खरीदने जा रहे हैं उनसे ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, वो आपको इसके पैसे देंगे, आपको इसमें से अलग से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान के चलो कि वो आपको ये बोलते हैं कि अपना पैसा खर्च कर लेना, तो दोस्तों ऐसे समय में आप बाद में वापस जब आएँ तो हिसाब किताब के साथ में आप उनका भी हिसाब किताब रख लेना, क्योंकि दोस्तों बाद में पेंडिंग रह जाती है। आप बाद में डिमांड करेंगे तो शायद नहीं मिलने वाली है, इसलिए इसको ऑन द स्पॉट ले लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो हिसाब किताब है एकदम क्लियर होना चाहिए और कोशिश करिए कि इंडिविजुअल काम करने की। इंडिविजुअल काम करने का मेन रीज़न है दोस्तों कि आप अगर इंडिविजुअल काम कर सकते हैं ना, तो आप 1 शॉप, 2 शॉप, 3 शॉप, 5 शॉप, 10 शॉप अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं। आपको जितनी काम की भूख है आप उतना काम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास में बंद कर रह गए तो हो सकता है कि सिर्फ आप उसके ही काम में इतना बिजी हो जाएंगे कि आपको अदर जगह में काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए हिसाब किताब एकदम परफेक्ट रखना, किसी के साथ में कोई भी बैलेंस मत रखना। तो दोस्तों अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 में, वो है ऑपरेशंस, की काम करना क्या है। काम ये करने का दोस्तों, आप स्टार्टिंग में उनसे लिस्ट लेते हैं। लिस्ट लेने के बाद में तो एक दिन पहले ही आप जहाँ से परचेस करने वाले हैं उनको वो सामान का जो लिस्ट है वो भेज दीजिए। भेजने के बाद में उनके पास में वो चीज़ अवेलेबल है कि नहीं उनसे बात कर लीजिए। नहीं होगी तो अदर कोई दुकान होगी, वहाँ पर आप बात कर लीजिए। करने के बाद आप जाइएगा, उनका सामान जो लीजिएगा, अपने सामने पैकिंग कराना है तो पैक कराइएगा, उसके बाद ला के अवेलेबल कराना है शॉपकीपर को। बस यही प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा सरदर्द काम नहीं है। उसके बाद में आप हिसाब किताब करना और सामने वालों को हिसाब किताब दे देना, बस। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक्सपेंशन की, क्या हम इस काम को एक्सपैंड कर सकते हैं कि नहीं। तो इस काम में जो है ना, पोटेंशियल अनलिमिटेड है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल अनलिमिटेड है तो डिमांड अनलिमिटेड है, डिमांड अनलिमिटेड है तो इसके बाद में आपकी अर्निंग जो है वो भी अनलिमिटेड ही होगी। क्योंकि दोस्तों ये जो काम है उसमें डेली बेसिस में बहुत सारे शॉपकीपर को सामान की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए दोस्तों आप इसको जितना चाहे उतना एक्सपैंड कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों आप एक दुकान से स्टार्ट किए, वहाँ से 2-4 दुकानें, 10 दुकानें हो गई है, उसके बाद में एक मार्केट में आपने अपना पैर जमाया, फिर किसी दूसरा मार्केट से आप बुकिंग ले सकते हैं। इस तरह से करते करते अगर आपका काम बढ़ जाता है तो आप अपने नीचे स्टाफ को रख सकते हैं। उसके बाद में आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को आपके स्टाफ करेंगे, आपको उसको मैनेज करना है। उनका जो खाना पीना और ट्रैवल का जो खर्च है वो भी आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों इस काम को जितना चाहे उतना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं और महीने के एंड में कम से कम 2-3 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।